हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों, प्लीज़ आप चैनल पर नए हुआ करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि अगर दोस्तों कुछ समय के बाद मेरा भी चैनल बड़ा अगर बनता है तो चैनल के माध्यम से जो भी पैसे आएंगे उसमें से मैं 50% दोस्तों गरीब बच्चों के ऊपर ही खर्च करूँगा। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ, कहीं जाता हूँ तो देखता हूँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं। यानी कि थोड़ी बहुत शिक्षा तो उनको भी मिलनी चाहिए। तो अगर हम सभी मिलके थोड़ा थोड़ा उनका सहयोग करेंगे तो वो भी कुछ समझ सकेंगे शिक्षा के बारे में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला वीडियो है, भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आणविक परीक्षण दोस्तों 1974 में होता, और इसे हंसते हुए बुद्ध के नाम से जाना जाता है। हंसते हुए बुद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है। यानी कि सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है। तो कक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों। कक्ष कहलाता है। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था। तो पहला वचन उन्होंने सारनाथ में दिया था दोस्तों। आपको याद रखना है, सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का प्राचीन नाम क्या है। तो असम का प्राचीन नाम है कामरूप। कामरूप। दोस्तों, वर्तमान में असम का क्या नाम है। तो वर्तमान में असोम भी कहीं कहीं पे पढ़ा जाता है, असोम भी। और पूर्व नाम क्या है, कामरूप। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। आपको याद रखना है, कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारत की 8वीं अनुसूची में। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र पदक मिला, तो वह दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान। नींबू का फल प्रचुर, यानी कि नींबू के फल में प्रचुर मात्रा कौन सी होती है। तो सिट्रिक अम्ल। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सिट्रिक अम्ल, यानी कि नींबू में कौन सी विटामिन होती है। विटामिन सी। विटामिन सी दोस्तों होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। दोस्तों, कोई भी काम हो उसे करके सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। ये आपको याद रखना है, करके सीखना। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे। तो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे। तो आते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर की वो शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित नहीं है। यानी कि कौन सा भ्रंश से संबंधित नहीं है। तो ग्रावेन दोस्तों भ्रंश से संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित है कौन सा भाग। तो मौलिक अधिकारों से भाग 3 संबंधित है। भाग 1 किससे संबंधित है दोस्तों, नागरिकता से संबंधित है। संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है भाग 1, नागरिकता से भाग 3 दोस्तों, यूएनडीसी से भाग 4, और ये संबंधित होता है मौलिक अधिकारों से भाग 3। मौलिक अधिकारों से 12 से 36 तक इसमें दोस्तों अनुच्छेद हैं भाग 3 में, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो यह 1952 में शुरू किया गया था। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध एवं विस्तृत कुल मिलाकर कितने सुर होते हैं। तो कुल मिला के 12 सुर होते हैं। आपको याद रखना है, 12 सुर होते हैं। और अगर ऐसे पूछे कि हिंदी में कुल कितने सुर होते हैं, तो 11 सुर होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दोस्तों याद रखनी है। केंद्रिक बीज की संतति है। केंद्रिक बीज की संतति है, तो यह है प्रजनन बीज। प्रजनन बीज।
दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी, दीन ए, और 1882 में। दोस्तों ये 1882 या फिर 1782, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 82 तो ये तो क्लियर है कि 82 ही था लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य पूर्व के काल के लिए किस स्रोत से हमें सर्वाधिक जानकारी मिलती है? तो हमें मिलती है पुराण से। पुराण से। वेदांगों की संख्या 206 है, आपको याद रखना है, और वेदों की संख्या 4 है। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया था? तो वह किया था दोस्तों आपके अशोक ने किया था। भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत की नीतियाँ तथा भारत ईशान संबंधों की जानकारी किस यूनानी ग्रंथ से मिलती है? तो वह मिलती है हिस्टोरिका से मिलती है, हिस्टोरिका से। इंडिका को दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है, इंडिका मेगस्थनीज की रचना है, मेगस्थनीज की रचना है इंडिका। और इंडिका दोस्तों, मेगस्थनीज जो भारत आया था, उसने भारत में कुल 7 प्रकार की जातियों के बारे में बताया था, वर्णन किया था 7 प्रकार की जातियों के बारे में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा यह आपके राजस्थान में है, राजस्थान में है। सिंधु घाटी राजस्थान में है, आपको याद रखना है, राजस्थान में। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वाधिक प्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे वो लोग, ठीक है, सर्वप्रथम, यानी सबसे ज़्यादा फसल कपास की उगाते थे। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो वह की गई थी पाली भाषा में, पाली भाषा में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था कुंडग्राम में, कुंडग्राम में, कुंडग्राम में। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? यानी कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो वह मगध में नहीं थी, मगध। और दोस्तों मगध जब 16 महाजनपद थे, तो सबसे, यानी कि सबसे जो है शक्तिशाली मगध ही था, मगध ही था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो यह किया था उदयन ने, उदयन ने किया था, आपको याद रखना, उदयन। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो वह महापद्मानंद को कहा जाता है, महापद्मानंद को कहा जाता है।